नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका ने C-130J सुपर हरकुलस मालवाहक विमान के भारत के बेड़े के लिए $9 करोड़ मूल्य के उपकरण, कल पुर्जों और साजो सामान खरीदने के भारत के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। साथ ही अमेरिका ने कहा कि इससे भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी मजबूत होगी और इससे अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि कल पुर्जों की बिक्री और सेवाओं से भारतीय वायुसेना बड़े मिशन में तैनात होने के लिए तैयार बेड़े को बनाए रखने में सक्षम रहेगी और इस प्रकार की बिक्री के लिए सैन्य निर्यात नियंत्रण कानून के तहत अधिसूचना अनिवार्य है। इस समीक्षा के लिए उनकी संसद में करीबन 30 दिन का समय होता है। ये बिक्री रक्षा क्षेत्र में बड़ी कंपनी लॉकहीड मार्टिन करेगी। भारत उन 17 देशों में से एक है जिन्हें अमेरिका ने अपना C-130J सुपर हरकुलस विमान बेचा है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय 5 C-130J-30 विमानों का बेड़ा है। भारत ने 6 और C-130J-30 सुपर हरकुलस विमानों का ऑर्डर भी दिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो AMCA 5.5 जनरेशन को लेकर आ रही है। दरअसल भारत अब निजी क्षेत्र के माध्यम से यानी कि उनके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन करके AMCA प्रोजेक्ट को अपना आगे बढ़ाने वाला है, क्योंकि HAL वर्तमान में 2028 के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ 5वीं पीढ़ी के उन्नत मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए शामिल लागत और नियोजित जॉइंट वेंचर की संरचना पर काम कर रही है। HAL के चेयरमैन ने कहा कि प्रेफरेंशियल मॉडल निजी क्षेत्र को जॉइंट वेंचर में नियंत्रित हिस्सेदारी देने के लिए है और इन्वेस्टमेंट को कम से कम करने के लिए है। साथ ही HAL ने कहा कि हम DRDO और HAL को एक निजी पार्टी के बीच जॉइंट वेंचर का गठन करेंगे। HAL ने कहा कि जहां तक संभव हो तो HAL बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा ताकि निजी भागीदारों के लिए कुल पूंजी लागत कम हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि वे अपनी हिस्सेदारी को 50% से नीचे रखना चाहते हैं ताकि जो निजी इकाइयां हैं वो बन सके। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में HAL लागत पर काम कर रहा है ताकि कम से कम लागत आ सके और इसके लिए योजनाबद्ध मॉडल पर कार्य किया जा रहा है। HAL ने कहा कि अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का प्रोटोटाइप जॉइंट वेंचर के द्वारा बनाया जाएगा या फिर HAL के द्वारा भी निर्मित किया जा सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि निजी क्षेत्र को 2500 से 3000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा, लेकिन ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है। HAL का मानना है कि हम ये सुझाव दे रहे हैं कि प्रोटोटाइप निर्माण को जॉइंट वेंचर के बाहर रखा जाए ताकि पूंजी की आवश्यकताओं को कम किया जा सके। नई रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में हथियार प्रणाली के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र के लिए DRDO और PSU से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को पूरा करने के लिए खरीदी गई एक नई श्रेणी को जोड़ा गया है। साथ ही विवरणों पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में AMCA निर्माण के लिए HAL नासिक में अपनी मौजूदा सुविधाओं की पेशकश करने की संभावना भी है और सबसे अधिक संभावना यह है कि प्रोटोटाइप बैंगलोर में बनाए जाएंगे और इनका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन नासिक में होगा। HAL के चेयरमैन आर माधवन ने कहा कि हम उत्पादन शुरू करने के लिए 2028 के आसपास देख रहे हैं और हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्र को निवेश करने और एक नया इकोसिस्टम बनाने की क्षमता मिले और HAL केवल उत्पादन में भागीदार न बने, जबकि संभावित उद्योग भागीदारों के बीच बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है। इस योजना ने उन प्रमुख खिलाड़ियों में एक तरह से इंटरेस्ट पैदा कर दिया है जो रक्षा क्षेत्र में कदम रख रही हैं। केवल कुछ ही भारतीय कंपनियों के पास इस तरह के उद्यम में निवेश करने की क्षमता है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC, जिसे कि DRDO ने डिजाइन किया है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसे बनाती है और इन्हें 9mm की कार्बाइन से रिप्लेसमेंट किया जाएगा, जिसे राइफल फैक्ट्री ईशापुर यानी कि RFI ने डिफेंस मिनिस्ट्री को पेश भी किया है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि वो क्लोज क्वार्टर कार्बाइन डील को UAE की कंपनी कारगिल से रद्द करने जा रही है और लोकली यानी कि स्थानीय रूप से आत्मनिर्भर भारत के तहत इन्हें भारत में ही बनाएगी। JVPC को 9mm कार्बाइन से अधिक शक्तिशाली कहा जाता है, जिसकी शॉर्टर इफेक्टिव फायरिंग रेंज 200 मीटर तक है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि SPG, जो कि प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, अब उन्हें एक नया वेपन मिलने जा रहा है। SPG में ही DRDO के द्वारा इसके परीक्षण किए गए थे, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने जॉइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन यानी कि JVPC का उत्पादन किया और SPG के सभी परीक्षणों को कथित तौर पर मंजूरी भी दे दी गई। अब इसे एलिट स्पेशल फोर्स में शामिल भी किया जाएगा। CRPF ने पहले ही 1000 JVPC का आदेश दिया है और पहला स्लॉट 2017 में CRPF को सौंप भी दिया गया था। JVPC के लिए मध्य प्रदेश, दिल्ली और मेघालय के राज्य पुलिस द्वारा आदेश दिया गया है। साथ ही ये भारतीय सेना के आदेश का भी इंतजार कर रहे हैं। JVPC को 30 कारतूस की मैगजीन क्षमता के साथ 5.56 mm कैलिबर की गोलियां दागने के लिए डिजाइन किया गया है।
अगली खबर की बात करते हैं तो T-72 अजय MK2 MBT टैंक को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने T-72 अजय MK2 मेन बैटल टैंक को अपग्रेड किया है, जिसे ट्रेन वैगन पर ट्रायल के लिए फील्ड रेंज की ओर भेज दिया गया है। T-72 अजय MK2 में सुधार और अपग्रेडेशन किया गया है, जो कि इसकी गोलाबारी की क्षमता को T-90 के बराबर कर देता है। T-72 अजय MK2 अपग्रेडेड है स्वदेशी रूप से और ये हाई पावर मल्टीफ्यूल इंजन V466 पर आधारित है, जो कि पहले 780 HP का था, लेकिन अब 1000 HP की क्षमता इसकी बढ़ गई है। आपको बता दें कि T-90 MBT V9 2S2 इंजन से लैस है, जिसमें 1000 हॉर्स पावर की क्षमता है, लेकिन सेना V9S2 पर जाने के बजाय T-72 के लिए V46 इंजनों के लिए उत्सुक थी। T-72 अजय MK2 में डीआरडीओ द्वारा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी कि ERA Mark II, आर्म चार्ज वॉरहेड और काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल के लिए कवच सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है। डीआरडीओ के अनुसार ERA Mark II में T-90 ERA के समान कॉन्फ़िगरेशन और प्रदर्शन है, जो कि इसे काफी उपयोगी बनाता है। भारतीय सेना के पास 1700 T-72 MBT टैंक है, लेकिन केवल 969 T-72 अजय MK2 का अपग्रेडेशन किया जाएगा और एक बार सफलता मिलने के बाद बाकियों को भी अपग्रेडेशन धीरे धीरे किया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो अल्फा डिजाइन को लेकर आ रही है। अल्फा डिजाइन ने सोवियत युग की पिचोरा मिसाइल प्रणाली को अपडेट करने के लिए 591 करोड़ रुपए का ठेका जीता है। ATTL यानी कि अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ATTL पिचोरा सरफेस टू एयर मिसाइल और रडार सिस्टम के 16 अपग्रेडेशन और डिजिटलाइजिंग करेगा, जो वर्तमान में 591 करोड़ रुपए के अनुबंध के तहत है। इसके अलावा अनुबंध में एक क्लॉज भी दिया गया है, जिसके तहत आने वाले सालों में अपग्रेड किए जाने वाले सिस्टम की संख्या और डिजिटलाइजेशन को कुल 24 तक ले जाया जाएगा। ATTL ने मिसाइल प्रणालियों को अपग्रेड करने के लिए रूसी संस्थाओं के साथ भागीदारी की है, जो 30 सालों से सेवा में है। आपको बता दें कि ATTL ने इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को हराया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी POK के पास मिसाइलों को स्थापित करने के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद कर रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती है कि POK में चीन और पाकिस्तान का सैन्य सहयोग देखा जा रहा है। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान चीन से समर्थन जुटाने का काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को तुर्की और मलेशिया का समर्थन भी प्राप्त होगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो चीन की एक बड़ी चालाकी को लेकर आ रही है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखने वाला चीन अब अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसा अपना शिनजियांग प्रांत विकसित करना शुरू कर चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन के इस कदम से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लाखों लोगों के जीवन खतरे में पड़ जाएंगे। चीन ने भारतीय उपमहाद्वीप से होकर बहने वाली दो प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और सिंधु का मार्ग बदलना शुरू कर दिया है, जो कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का कदम पानी को एक नया हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए है। साथ ही सुझाव भी दिया गया है कि भारत को ड्रैगन की इस चाल को विफल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा बनाना होगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू होती है। सिंधु नदी उत्तर पश्चिम से भारत में बहती है और पाकिस्तान से बहकर अरब सागर में मिलती है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर में भारत से बांग्लादेश तक जाती है। ये दोनों ही नदियां दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। चीन लंबे समय से इन नदियों की दिशा बदलने की कोशिश कर रहा है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लुंग जंगबो कहता है, जो कि भूटान, अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों नदियां चीन के झिंजियांग क्षेत्र से उत्पन्न होती है। सिंधु नदी लद्दाख से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार चीन ने 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को तिब्बत के पठार से टकलामन तक मोड़ने की योजना बनाई है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका ने भारत का साथ दिया है। अमेरिका की तरफ से बयान आया है कि करीब 60 साल से अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा माना है। हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की घुसपैठ, चाहे वो सैन्य हो या नागरिक हो, उसके जरिए क्षेत्रीय दावों को लेकर एकपक्षीय कोशिश का विरोध करते हैं। इसके साथ ही अमेरिकी विभाग ने कहा कि विवादित क्षेत्रों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम भारत और चीन को द्विपक्षीय रास्ते के जरिए उन्हें सुलझाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और सैन्य बल का इस्तेमाल न करने की अपील करते हैं। यानी कि अमेरिका ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो चीन अभी तक ये दावा करता है ये उसका है, लेकिन पिछले 60 सालों से अरुणाचल प्रदेश को अमेरिका ने भारत का हिस्सा माना है। तो ये एक तरह से बड़ा शॉट है अमेरिका का चीन के लिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप जरूर अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।